तो चलिए इस समय गेंदबाजी करने के लिए अखिलेश पोलार्ड, हमारे दो ऑफिशियल अंपायर, एक तरफ मोहन सिंह, दूसरी तरफ तारिक भाई, और स्ट्राइक पे होंगे सुग्रीव यादव। मंच सज चुका है, कौन बनेगा इस मंच का सरपंच? कौन सी पहली टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी? रत्सर प्रीमियर लीग संस्करण दूसरा, और संस्करण दूसरा का खेला जा रहा है पहला सेमीफाइनल मुकाबला। कुछ फील्ड प्लेसमेंट सजाते हुए टीम कप्तान रिंकू यादव, बात करें विकेट कीपर के अलावा एक थर्ड स्लिप जो कि बिल्कुल थर्ड मैन पे खड़ा किया गया है। सेकंड स्लिप गली के क्षेत्र में एक खिलाड़ी पॉइंट के क्षेत्र में एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट, और एक स्क्वायर लेग के पे खिलाड़ी मौजूद है। पहली गेंद इस बार फंसाया है नीचे रिंकू यादव। ले लीजिए कैच, ताली बजा दीजिए भाई, क्या कमाल का कैच लपका गया है रिंकू यादव के द्वारा। भैया ये तो कैच जैसे एक अजूबा सा है, इतना शानदार कैच, बेस्ट कैच ऑफ द मैच हो सकता है ये। बेस्ट कैच ऑफ द मैच ना सही, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। ऐसे इन्हें पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर नहीं कहा जाता है, जहां मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी भी इस गेंद को कैच कर सकते थे। बल्ला चलाया था कप्तान साहब ने, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, शॉट डिसमिसल, और क्या शानदार कैच, बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच। जितनी भी सराहना की जाए उतना कम। लेकिन फिलहाल अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं प्रवीण, जिन्होंने पहले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब प्रवीण के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और जिम्मेदारी को परिस्थितियों के अनुसार ढलना आता है इस खिलाड़ी को। प्रवीण के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि पहला विकेट कप्तान साहब के रूप में गंवा चुकी है। अब नए बल्लेबाज के रूप में नहीं, केवल प्रवीण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अखिलेश पोलार्ड ने दिलाई है कामयाबी, पहली गेंद पर सुग्रीव यादव को किया है चलता, एक बेहतरीन कैच के द्वारा। चले फिर से अखिलेश पोलार्ड, फिर से नीचे जाती हुई गेंद, शॉर्ट डिसमिसल, बल्ले के निचले हिस्से पे लगेगी, और सौभाग्यशाली रहे कि गेंद टप्पा खाने के पास विकेट कीपर के पास पहुंची, जो कि विकेटों से लगभग थोड़ी दूर खड़े हुए हैं इस समय रिंकू यादव। अखिलेश पोलार्ड सामना करेंगे प्रवीण। देखिए पहले मैच में जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन्होंने किया था, उसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है। ये थोड़ा सा दूर कर बैठे हैं, वाइड हरकत करने का प्रयास, और सफल भी होंगे। वाइड की मांग की जा रही थी बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन अंपायर बिल्कुल मुस्तैद मोहन सिंह, जो खुद एक अच्छे क्रिकेटर, अपने जमाने के स्टार प्लेयर, इस समय भूमिका निभाते हुए अंपायर की। यहां से फिर से शॉट डिसमिसल, नीचे फील्डर राहुल चोपड़ा, प्रवीण को भी चलता किया है वापस डगआउट में। अब तो थोड़ी सी मुश्किल आन पड़ी है सुग्रीव यादव की टीम में, लेकिन अब देखिए भाई, अब जो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, ये सीजन इनके नाम रहा है राहुल निकासी के, और 2 विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिए हैं। पहली इनिंग में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी किया था राहुल निकासी ने। अब यहाँ टीम को जरूरत है, और विपरीत परिस्थितियों में, बिल्कुल जब परिस्थितियां विपरीत हो, उस परिस्थिति में बल्लेबाजी करना आता है इस बल्लेबाज को। 2 विकेट गंवा चुकी है इस समय सुग्रीव 11 की टीम। रन स्कोर की बात की जाए तो अभी खाता खोलना बाकी है सुग्रीव 11 की टीम को। यह रनों का जो सिलसिला है वो अभी तक नहीं दिखा है। अखिलेश पोलार्ड इस बार बिल्कुल ब्लॉक हॉल में की गई गेंद, बल्ला चलाया, बल्ले के बीचों बीच आई जरूर, लेकिन जो दूरी ढूंढ रहे थे वो दूरी मिला नहीं। गेंद गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, उस खिलाड़ी मौजूद है विनय यादव, गेंद को कलेक्ट करके जब तक पहुंचाते तब
तक बल्लेबाजों के पास मौका एक रन लेने का। इस एक के साथ खाता खुलता हुआ राहुल निकासी का, खाता खुलता हुआ सुग्रीव 11 का 1-2। पवन भागलपुरिया, ये लीजिए, क्या तीसरा विकेट आएगा? आएगा। पवन भागलपुरिया, जिनसे काफी कुछ उम्मीदें थी, अखिलेश पोलार्ड ने पहले ओवर में एक कमर तोड़ दिया है सुग्रीव 11 की टीम का। झटका 1 के स्कोर पर लग चुका है। टीम संकट में। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुग्रीव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आगे का आपको दिखा 1-1 ओवर की कमेंट्री, जो रनिंग कमेंट्री है वो जारी रहे। स्वागत करते हैं विक्की भाई आपका। धन्यवाद शिवू सिंह। 1 ओवर 1 रन और 3 विकेट। पहले ओवर में ही गेंदबाज ने सुग्रीव 11 को चारों खाने चित कर दिया है। 1 रन और 3 विकेट, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बढ़िया गेंदबाजी और कितनी खराब बल्लेबाजी पहले ओवर में हुई है। सभी बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाए तो थे, लेकिन फील्डरों के हाथों में खेला था। बुमराह एक इंटरनेशनल बुमराह, ये टेनिस क्रिकेट का बुमराह। पहली गेंद टॉट गेंद। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम होगी और विनर टीम को 25,000 और रनर टीम को 15,000 का जो इनाम है, कम से कम 15,000 का हकदार हो जाएगी। रत्सर प्रीमियर लीग 2025 मानसून कप पहला सीजन पिछला साल था, दूसरा सीजन और पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इस समय भानु 11 रिंकू एंड कंपनी, दूसरी तरफ सुग्रीव 11 बलिया। इस पर बैट पर जाकर स्क्वायर लेग ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, पहला छक्का सेमीफाइनल में आता हुआ। राहुल निकासी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, लगभग कमर की सीने की ऊंचाई तक, उसे शॉर्ट ऑफ पुल खेला था और पावरफुल खेला था। छक्के चौके की जरूरत थी, एक बाउंड्री, 6 रन आया है। स्कोर 7 रन। 7 रन। इस समय टीम ओनर भानु दुबे जी वहां पहुंचे हैं। एक बहुत बड़े टीम ओनर, बहुत अच्छी कप्तानी के विनय यादव, टेनिस क्रिकेट माटी रिंकू यादव, टीप यादव लंबा पर और गेंद मलिंगा छक्का आया था पिछली गेंद पर। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन बल्ले का किनारा और फील्डिंग देखिए और फील्डर की तारीफ कीजिए। सब कुछ समर्पण था, लगभग पहुंच गए थे, लेकिन गेंद हाथों में समा नहीं पाई थी। 1 रन, एक जीवन दान और टोटल स्कोर 8 रन। रत्सर 2024 का वो पहला वर्ष था इस मैदान पर और 25 का दूसरा वर्ष और पहला सेमीफाइनल। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, 25,000 और 15,000 विनर और रनर का पुरस्कार है। मलिंगा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अगली गेंद बल्ले पर संपर्क हुआ नहीं, बड़े शॉट का प्रयास था, डीप इन द खड़े और गेंद गई थी शॉट कवर की दिशा में। 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 9 रन दूसरे ओवर में, पहले ओवर से 1 रन आए थे, 3 विकेट गिरे थे और इस ओवर से 8 रन आए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात सुग्रीव 11 के लिए विकेट नहीं गिरा है। एक अच्छी साझेदारी, जरूरत की साझेदारी की, वो इस पाक में आता हुआ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा पूरी तरह से दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये इंटर कॉलेज का मैदान। फिर से बड़े शॉट का प्रयास ऑफ सबके बाहर, लगभग धीमी गेंद थी, स्लो डिलीवरी थी, बल्ला पहले चल गया, गेंद रुक कर आई और बाकी का काम विकेट कीपर टीम कप्तान रिंकू यादव ने पूरा किया था। स्वर्गीय सहजानंद इंटर कॉलेज रत्सर बागी बलिया।
मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल सीतापुर बनाम रखौली बाजार के बीच खेला जाएगा। मलिंगा लेफ्ट आर्म डाउन विकेट, फिर से बड़े शॉट का प्रयास, सीधे डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां लगा पर गेंद गई है जहां प्रदीप यादव और 1 रन। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर से 1 रन, दूसरे ओवर से 9 रन, पहले ओवर से 3 विकेट, दूसरे ओवर से कोई विकेट नहीं और टोटल स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आगे का होते कहा कि फिक्स कमेंटेटर अंगद चौधरी के द्वारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं डेटा बता दूं कि सीजन फर्स्ट का जो मुकाबला हुआ था पिछले सत्र में, उसमें इन्हीं टीमों के बीच फाइनल भी हुआ था, रिंकू 11 वर्सेस सुग्रीव 11 के बीच में। और उस सीजन फर्स्ट के फाइनल मुकाबले में सुग्रीव 11 ने रिंकू 11 को पटकनी दे करके फाइनल मुकाबला जीता था। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विशाल आए हैं, तीसरा ओवर लेकर विशाल, अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को छुड़ाती हुई सीधे विकेट कीपर रिंकू के हाथों में एक गेंद गई है। रन लेने की संभावना को खत्म किया गया है। जिस तरह से दर्शक आस लगाए बैठे हुए हैं कि छक्के चौकों की बारिश हो, वहां पर देखने को नहीं मिला है अभी तक। और मैं अपने मुखार बिंदु से कहना चाहूंगा कि जरा दर्शकों का आनंद लाएं। और इस बार भी छकाती हुई गेंद, लगातार 2 गेंदें छकाई गई है। रिंकू ने इस गेंद को भी कलेक्ट किया और रनों की संभावना को खत्म किया है। इस ओवर में 2 गेंदें डाली गई है, दोनों लाजवाब गेंद थी, दोनों ही डॉट गेंदें थी। राहुल निकासी ने डॉट किया इस गेंद को और इस तरह से अभी भी 10 रन पर रुका हुआ है सुग्रीव 11 का स्कोर। एक और अच्छी गेंद, अंपायर का फैसला, गेंद सही है, बाउंस का इशारा है, फर्स्ट बाउंस का इशारा आया है अंपायर मोहन सिंह के द्वारा। भैया अभी भी दर्शकों में थोड़ा आनंद आना अभी बाकी है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दर्शकों में आनंद लाया जाए। राहुल निकासी और इस बार भी अच्छी गेंद, लगातार 4 गेंदें डाट कराई गई है। काबिले तारीफ है इस बॉलर की, बॉलर का नाम है विशाल, बॉलर का नाम है विशाल। लगातार 4 गेंदें डाट की है राहुल निकासी को, चारों खाने चित्त कर दिया है राहुल निकासी को अपनी धारदार गेंदबाजी से। 5वीं गेंद डालने के लिए हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए और इस बार भी डॉट गेंद हुई है। देखिए, लगातार 5 गेंदें डाट हुई है। और बता दें कि अगर अगली गेंद डाट होती है तो पूरे टूर्नामेंट में पहला मेडन ओवर होगा। 5 ओवर के मैच में पूरे टूर्नामेंट में यदि ये अगली गेंद डाट होती है तो इस 5 ओवर के गेम में यदि 1 ओवर मेडन होता है तो शुरू भाई काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि कम ओवरों में डाट गेंदें ही मायने रखती है। जितनी डाट गेंदें आप कराएंगे उतने ही आपके बढ़ते चले जाएंगे। और निश्चित रूप से अगली गेंद और आखिरी गेंद, और इस बार उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए, 100 मीटर लंबा छक्का। और सामने अब कमेंटेटर की भूमिका निभाएंगे बड़े भाई रवि गिरी जी। इसको 3 ओवर की समाप्ति पे करेंट रन रेट है 5.33 रन प्रति ओवर। काफी धीमी शुरुआत कहा जाएगा सुग्रीव 11 की तरफ से। 3 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी अच्छा करना होगा, अच्छे अच्छे शॉट दिखाने होंगे। अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो कम से कम 60-65 रन का स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। अभी मात्र केवल औपचारिकता ही है, मात्र 16 रन है और 3 विकेट का पतन हो गया है। क्या गेंदबाजी हुई है, वाकई तारीफ के पात्र गेंदबाज रिंकू एंड कंपनी। अगली गेंद चले हैं फिर बुमराह, पहली गेंद और काफी अच्छी गेंद
विकेट कीपिंग वाकई तारीफ के बाद रिंकू यादव जो एक पूर्वांचल लेवल के माने जाने बैट्समैन भी हैं और साथ में विकेट कीपर भी। बैंड पार्टी वाले भाई बजाते रहे, बजाते रहो क्या रेड एफएम। चलिए फोर विकेट और इस तरह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ बहुत बड़ा झटका लगता हुआ सुग्रीव 11 की टीम का स्कोर बोर्ड पे है मात्र 16 रन और 4 विकेटों का पतन हो गया है। कोई भी बल्लेबाज टिक के नहीं खेल पा रहा है। अगर खराब गेंद है तो उसमें चौके और छक्के लगाएं और अच्छी गेंद को सिंगल और डबल में कन्वर्ट करें। यही है गेम का रूल। बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अमित सिंह और भाई शमशेर यादव जिनके कर कमलों द्वारा रत्सर की धरती पे पूरे पूर्वांचल लेवल का इतना बड़ा मुकाबला रत्सर मानसून कप सीजन 2 का खेला जा रहा है। गेंद इस बार गेंद कलेक्ट करेंगे आसानी से। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, आंखों में आंखों का इशारा हुआ और 1 रन का इजाफा हुआ। अगर एक गेंद तुम्हारा हुआ तो 1 रन हमारा हुआ और ये सिलसिला धीरे धीरे आगे पहुंचता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 4 विकेट के नुकसान पे। काफी धीमी शुरुआत, चौथा ओवर प्रगति पे चल रहा है। करेंट रन रेट है 4.25। काफी दयनीय स्थिति में टीम है इस समय सुग्रीव 11 की। और क्यों ना हो जब पहले विकेट का पतन 0 के स्कोर पे हो। इस बार उठा के मारा सिक्स लगभग 85 मीटर का ये लंबा छक्का आता हुआ बैट्समैन के बल्लों से लॉन्ग ऑन में खेला गया और स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। धूम धड़ाका करना होगा। अच्छा चलो चला तरी बैटरी चार्ज हो गई। हाँ क्या बात है। दर्शक काफी मायूस बैठे हुए हैं क्योंकि बाउंड्री काफी कम देखने को मिल रहा है और जैसे ही बाउंड्री है हुटिंग होना चाहिए। आपकी आवाज सीधे कमेंट्री बॉक्स में गूंजना चाहिए, तभी लगेगा कि एक इंटरनेशनल लेवल का मैच खेला जा रहा है रत्सर इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे। विजेता राशि 25,000, उप विजेता 15,000। अगली गेंद, इस बार गेंद को निकल के खेलना चाहता था बल्लेबाज, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन में अभी कोई इजाफा नहीं हुआ, अभी भी स्कोर 23 रन। चौथा ओवर प्रगति में चल रहा है, स्कोर बोर्ड पे है 23 रन। पहला सेमीफाइनल मुकाबला सुग्रीव 11 वर्सेस रिंकू एंड कंपनी 11 के बीच खेला जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा रवि बनारस वर्सेस सीतापुर 11 के बीच खेला जाएगा। करंट रन की बात करें तो 6 रन प्रति ओवर। चलिए आगे की कमेंट्री जारी रखेंगे शिवू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद सुग्रीव 11 का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, यानी 6 रन प्रति ओवर। फिलहाल इस समय गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज अनुप खरवार, जिन्हें आरबीपी ये शॉट देखिए इस बार राहुल निकासी के बल्ले से आता हुआ। मैंने पहले ही कहा ये जो संस्करण है, ये जो सीजन है राहुल निकासी का रहा है। अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं राहुल निकासी और पहली गेंद पर अनूप खरवार के जड़ दिया है 6 रन। रन संख्या 20 जा पहुंचेगा इस 6 रनों के साथ। 5 गेंद और शेष बचे हुए हैं। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद और बल्ले में वो प्रॉपर संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई मिड विकेट के क्षेत्र में, उस और प्रवीण गेल मौजूद थे। गेंद को फील कर लिया जाएगा। एक और रन खाते में जोड़ लीजिए।
रन संख्या जा पहुंचेगा 31 रन पारी का अंतिम ओवर, यानी यहां से 4 गेंद भाई दोनों टीम के कप्तान भाई रवि बनारस जी, अगर आपकी टीम के कप्तान महोदय अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए, ताकि ताश की प्रक्रिया जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसको पूरा कर लिया जाए। अमित भैया, शमशेर भैया आप भी आ जाएंगे। दोनों टीम के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स के सामने आ जाए। फिलहाल ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, रन संख्या जा पहुंचेगा इस बार 60 खेला है। चलिए भैया, और 1 मिनट और याद रखिएगा, सुग्रीव 11 अपनी टीम को लेकर तुरंत ग्राउंड में पहुंचेंगे। आप भानु एकादश रिंकू इन कंपनी अपना सलामी जोड़ी तुरंत आप बीच ग्राउंड पर भेज देंगे, दर्शक नहीं जाएंगे। ये शॉट देखिए, इस बार मनीष यादव के बल्ले से आता हुआ एक बार बहुत ही लंबा छक्का, और इस 6 रनों की जरूरत थी सुग्रीव 11 की टीम को। रन संख्या जा पहुंचेगा 39 रनों पर। इस ओवर में थोड़ा सा अनूप खरवार महंगे साबित हो रहे हैं, संभवतः 15 रन खर्च कर चुके हैं। ये बढ़िया गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है, वाइड क्लियर करने का प्रयास कर, रन आउट होंगे, हो जाएंगे रन आउट। तुरंत क्षेत्र रक्षण फैला ले सुग्रीव यादव के कप्तान अपनी पूरी टीम को लेकर ग्राउंड में पहुंच जाए, तुरंत पहुंचे। जीत के लिए चाहिए 40 रन, यानी 30 गेंदों में 40 रन, यानी प्रत्येक ओवर में बनाने होंगे 8 रन। तुरंत फील्ड प्लेसमेंट सजा ले, और रिंकू यादव से भी निवेदन है कि आप अपना सलामी जोड़ी तुरंत ग्राउंड में भेज दें। और टॉस कराने के लिए रघौली बाजार मोनू खान 11 रघौली बाजार के कप्तान, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो आप टॉस कराने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए। अंतिम या दूसरा सेमीफाइनल रवि बनारस की टीम और दूसरी तरफ सीतापुर, और फील्डिंग है सुग्रीव 11। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए, जहां वो पिछले बार टॉस हुआ तो वहां आ जाए, और शमशेर यादव और अमित भी टॉस करा ले। शमशेर यादव और अमित सिंह, उनके साथ बहुत सारे आयोजन करता जिन्होंने मिलकर इस बेहतरीन और ऐतिहासिक टूर्नामेंट जिसकी चर्चा आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई थी, उसका दूसरा सेमीफाइनल इस मैच के बाद खेला जाएगा। एक कप्तान आ चुके हैं, रवि बनारस की टीम के कप्तान वहां चले जाए। शमशेर भैया कप्तान का है, टॉस करा लें। शमशेर यादव एक अच्छे शिक्षक और पूर्व क्रिकेटर, और उनके साथ अमित सिंह, उनके साथ कई सारे हमारे छोटे और बड़े भाइयों ने मिलकर इस शानदार आयोजन को कराकर, जिस टूर्नामेंट का पूरे सीजन सभी लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। रघौली बाजार ने टॉस जीता है, डिसीजन बॉलिंग, 5-5 ओवर का एक और सेमीफाइनल। तैयार रहेगी, फील्डिंग लगाएंगे कप्तान और बल्लेबाज तैयार रहेंगे। सलामी जोड़ी रनों का पीछा करने के लिए 40 रनों का, ये 40 रनों की जवाबी कार्रवाई के लिए रिंकू यादव और प्रदीप यादव की जोड़ी आ चुकी है। जिस जोड़ी की चर्चा होती रहती है वो जोड़ी मैदान में ताबड़तोड़ शुरुआत करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात सुग्रीव 11 को दर्शकों का सपोर्ट है। क्या गेंदबाज शुरुआती ओवरों में जिस तरह की
बल्लेबाजी नाकाम रही थी, वो गेंदबाजी में भरपाई कर पाएंगे। क्या शुरुआती ओवरों में कुछ जल्दी झटके देकर जो रन कम बने हैं उसकी भरपाई कर पाएंगे? ये सारे सवाल है जिसका जवाब मिलेगा। मुकाबले का सीधा प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक पर दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और टेनिस क्रिकेट इंडिया यानी ब्लूप्रिंट स्पोर्ट्स लाइव पर सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। पारी का पहला ओवर सिंटू, सुग्रीव टीम के कप्तान, एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, लेकिन इस समय परेशान नजर आते हुए। रन कम बने हैं, उम्मीदें होंगी अब उनके अपने गेंदबाजों से। रिंकू यादव, विनय यादव, प्रदीप यादव, बिग बैश मानसून कप 23 तारीख से, लेकिन इस समय मैदान में रिंकू और प्रदीप की सलामी जुड़ी। 40 रनों का लक्ष्य सिंटू सिंह, जिनका ये पूरा सीजन, सिंटू राय जिनका शॉर्ट बाउंड्री वाला फॉर्मेट, फुल बाउंड्री वाला फॉर्मेट दोनों अच्छा रहा है, उसी कार्रवाई को बरकरार रखना होगा। पहले ओवर में अच्छी शुरुआत देनी होगी और एकमात्र उपाय है विकेट चटकाना होगा। स्ट्राइक पर रिंकू यादव, सिंटू चले राइट आर्म ओवर दे विकेट, पहली गेंद और लेग स्टंप पर गेंद दी और अंपायर के फैसले का इंतजार। गेंद शायद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर को के बगल से 4 रनों के लिए। प्रदीप यादव जी अंपायर के फैसले का सम्मान करें, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपसे अनुरोध होगा अंपायर के फैसले का सम्मान करें। पहली गेंद पहला चौका, हाँ बल्ले से था अंपायर, अंपायर क्या बल्ले से था? यहाँ बल्ले का किनारा मिला था, 4 रनों का सहारा। शिबू सिंह की आवाज में गेंद गई है सीमा पर, मिल गए हैं पूरे 4। अब 36 रन 29 गेंदों में, अगर विकेट नहीं गिरे तो मुकाबला आसानी से खत्म हो जाएगा। अभी फिर से बड़े शॉट का प्रयास, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर मौजूद, 1 रन, 5 रन। अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप यादव, दाएं और बाएं की जोड़ी। एक कहावत है, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रदीप यादव। विकेट चटकाना होगा, अगर विकेट नहीं गिरे रन कम बने हैं, आसानी से बन जाएंगे। थोड़ा साइड से, थोड़ा सिंटू दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर दे विकेट, अंपायर को पार करते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद प्रदीप के सामने। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर वाइडिश लगा, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद 2 सिंगल, स्कोर 6 रन पहली 3 गेंदों में। रत्सर प्रीमियर लीग मानसून का लगभग सीजन ऑफ हो चुका है, लेकिन इस ऑफ सीजन में अमित सिंह और शमशेर यादव ने खिलाड़ियों को ऑन कर दिया है। 3 गेंदें 6 रन, 40 रनों की दरकरार फाइनल में जाने के लिए। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, ऑपोजिशन के बाहर, लगभग शॉट ऑफ लेंथ गेंद कट करने का प्रयास था, बल्ले बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में समा गई, कोई रन नहीं। 4 गेंदें 6 रन। प्रदीप यादव, आपसे अनुरोध होगा अंपायर के फैसले का सब, लेकिन अब जाके डिसीजन आया वाइट का। चलिए ठीक है, इधर है हम लोग, थोड़ा एरिया बदल दिया गया है। 7 रन। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर शॉट एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर का इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता है। गेंद सीधा हवाई मार्ग से माध्यम से इंटर कॉलेज के छत पर गई है और आधे दर्जन रन मिलेंगे। शुरुआती 3 गेंदों पर 7 रन, चौथी गेंद पर आधा दर्जन रन, 13 रन। गजब की बल्लेबाजी, क्या खूब बल्लेबाजी, थोड़ी सी गेंद शॉट थी और उसे स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया था। 13 रन और 27 रनों की जरूरत फाइनल का टिकट, वीजा, पासपोर्ट या लाइसेंस पाने के लिए। अगली गेंद सिंटू राय, फिर से बड़े शॉट का प्रयास, फिर से संपर्क हुआ है, फिर से फील्डर बने दर्शक, और दर्शक है नहीं होते तो वो फील्डर बन जाते। 6 रन, स्कोर 19 रन। पहले ओवर को ही रिंकू यादव ने तहस नहस कर दिया है। पहले ओवर में ही सुग्रीव यादव की जो टीम की उम्मीदें थी
उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 40 बनाने थे, 5 गेंदों में 19 बना दिया है। रिंकू यादव टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। और दूसरे छोर पर प्रदीप यादव। सिंटू राय जमसम गेंदे पाले में आई है, वो खाली वाले प्लॉट में गई है। 19 5 गेंदों में। गेंद स्पार, धीमी गेंद थी, बल्ला पहले चल गया, गेंद पैरों से लगकर गई थी। रन भागना चाहते थे, लेकिन दूसरे छोर से प्रदीप यादव ने वापस भेजा था। 1 ओवर 19 रन, अगले 24 गेंदों में 21 रन। और आगे का आपने देखा हाल फिर से हमारे बीच इस क्षेत्र के ही नहीं बलिया के एक फेमस आवाज, जिनकी बिना इस क्षेत्र में कोई टूर्नामेंट नहीं होता है। अगली आवाज सीनू सिंह की। बहुत बहुत धन्यवाद विकी भैया। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय भानु एकादश रिंकू एंड कंपनी का स्कोर पहुंचा है 19 रन। थोड़ा सा जो खिलाड़ी है, हम निवेदन करेंगे थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएंगे। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए आए शुभम हो तो हाथ उठा दे भाई। देखिए शुभम सिंह एक बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन यहां था विकेट के लिए जाना चाहिए। विकेट की दरकरार है, विकेट की मांग है निश्चित रूप से, क्योंकि सेमीफाइनल का मंच है, नॉकआउट मुकाबला है। यहां से अगर जो टीम हारेगी वो अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएगी। शुभम एक बार फिर से ये शॉट देखिए, प्रदीप यादव का सिग्नेचर शॉट देखिए। गेंद आई इनके पाले में, तब्दील कर दिया गया है 6 रनों में। पहले मुकाबले में खाता कुछ कर नहीं पाए थे। पहले मुकाबले में पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन गए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद। खूबसूरत 6 रन, और इस 6 के साथ रन संख्या जा पहुंचेगा 25। भाई देखिए राघवेंद्र यादव की टीम तैयार रहेगी, तुरंत क्षेत्र रक्षण फैला लेगी, ज्यादा समय नहीं लेंगे और दर्शक ग्राउंड में नहीं जाएंगे। ये लीजिए इस बार पटकी हुई गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि लेग स्टंप के पास गई थी। बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला उड़ाया, एक सिंगल लिया और रन संख्या पहुंचा दिया है 26 रनों पर। 14 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। देखिए जंग काफी होता है इन दोनों टीमों के बीच। अभी कुछ दिन पहले बैरिया में हुआ था, सेमीफाइनल मंच था, सुग्रीव एंड कंपनी से मुकाबला था। मात्र 80 रन बनाने थे, वहां रिंकू एंड कंपनी मुकाबला गवाई थी। पिछले सत्र में फाइनल मुकाबला गवाई थी, लेकिन यहाँ अभी तक पलड़ा देखा जाए तो थोड़ा भारी। एक वाइट और वाइट के सहारे रन संख्या 27 है। पिछले वर्ष की चैंपियन टीम है सुग्रीव एंड कंपनी, और यही रिंकू एंड कंपनी को पराजित की थी। लेकिन आज दूसरे संस्करण में मुलाकात हुआ सेमीफाइनल में, और यहां अगर प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो रिंकू एंड कंपनी का पलड़ा जो है ना वो भारी लग रहा है। क्रिकेट है, क्रिकेट है इसलिए कहा जाता है महान अनिश्चितताओं का खेल होता है। बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया, राहुल के निकासी ने अच्छा सहयोग तो किया। यहाँ दीजिए, ये लीजिए कप्तान साहब, चले हसीना तार, स्टैंड एंड डिलीवर, सीधे मिड विकेट को ऊपर से दे मारा है 6 रनों के लिए, और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 33 रनों पर। 7 रन चाहिए भाई। तुरंत राघवेंद्र यादव अपनी टीम को लेकर बीच ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, तुरंत क्षेत्र रक्षण फैला लेंगे, हो जाएगा भाई। याद रखिएगा मोनू खान 11 रघौली बाजार, जिन्होंने टॉस जीता है और लिया है पहले गेंदबाजी करने का फैसला, यानी आप तुरंत बीच ग्राउंड में पहुंच जाएंगे अविलंब। रिंकू यादव ये शॉट, ये लीजिए, मुकाबला बराबर। दूसरे ओवर में मुकाबला टाई करा दिया है। क्या पूरे 10 ओवर से विजय होगा? अगर ऐसा होता है तो ये कारनामा करने वाली पहली टीम बन जाएगी भानु एकादश। 1 रन दूर, क्या बाउंड्री से जीत दिलाएंगे कप्तान रिंकू यादव। गेंदबाजों ने कमाल किया, अब दोनों बल्लेबाजों ने कमाल किया है। ये बढ़िया गेंद, ये स्लोवर के देखा पड़ता और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में।
रन संख्या 39 से 1 रन चाहिए। और एक बार मैं पुनः मोनू खान 11 रघौली बाजार के कप्तान राघेंद्र यादव से निवेदन करूंगा कि जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा आप अपना क्षेत्र फैला लेंगे। क्या ये अंतिम गेंद होगी? क्या ये शॉट्स लगेगा? ये लीजिए शॉट्स लगा है, नीचे फिंगर, पवन भागलपुरिया। आखिर में एक विकेट रिंकू यादव के रूप में लग चुका है। पवन भागलपुरिया गेंद के नीचे एक आसान सा कैच लपका गया है। और ये लीजिए अब बाजी करने जा रहे हैं। देखा जाता है किसको भेज रहे हैं कप्तान साहब? अखिलेश। 1 रन चाहिए, नॉन स्ट्राइक पे होंगे और सामने होंगे। माफ कीजिएगा, अभी इसमें गेंद है क्या? वो नहीं, गेंद कितनी हुई है? ओवर हो चुका है ना, यानी अब 18 गेंद में चाहिए 1 रन और स्ट्राइक पे होंगे। देखिए भाई, इन्हें भी पूरन के नाम से जाना जाता है, प्रदीप पूरन। वेस्ट इंडीज का वो कमाल का खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर, तगड़ा बिल्कुल, और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं प्रदीप यादव। सामना करेंगे सिंटू राय की गेंदों का, 1 कदम दूर। यहां फिर से मिस टाइम किया है, नीचे पवन भागलपुरिया। भाई नाम पवन और काम पवन वाला। देखिए पवन हवा का पर्यायवाची शब्द है और इसी हवा की रफ्तार में दौड़ लगाया है पवन भागलपुरिया ने। एगो कहावत तो है, जब चाली पवन तो रोकी कौन। बढ़िया फील्डिंग और 2 कैच इस ओवर में। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया कैच। लेकिन भोजपुरी की कितना मिठास बा, और भोजपुरी हमनी के बोलला पे गर्व करे के चाहिए। हमनी के पुरनिया भी कहले बा कि दिल्ली रहिया, मुंबई रहिया, चाहे रहिया मसूरी में, अब पढ़िया लिखिया कौनो भाषा में बोलिया बबुआ भोजपुरी में। तो भोजपुरिया समाज जुटल बा, सबके स्वागत करतनी हम। 1 रन चाहिए, 1 रन बनावे खातिर 2 विकेट गिर गई बा। देखिए अब सिंटू है, सामना करेंगे विनय यादव। ये शॉट, ये विजयी 6 लगाया है। मैच समाप्त किया, आ जाए, तुरंत आए। रिंकू और प्रदीप